नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे मौजूद हैं। भाषा विवाद सुलझाने के लिए यानी कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को अंगीकृत करने के लिए कैबिनेट की विशेष कमेटी जो एक बार बनी थी, जिसका पुनर्गठन भी हुआ, लेकिन उस विशेष कमेटी की बैठकें कंप्लीट कर ली गई है। 3 बैठकों के बाद यह कह दिया गया कि ये आज आखिरी बैठक थी। लेकिन भाषा विवाद को सुलझाने के लिए बनी इस कमेटी की बैठकों के बावजूद यह उलझन अब भी बरकरार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसमें राधा कृष्ण किशोर संयोजक के तौर पे इस कमेटी को लीड कर रहे थे। उस कमेटी में कांग्रेस के ही तरफ से दीपिका पांडे थी, राजद के संजय प्रसाद यादव थे, सुदीप कुमार सोनू और योगेंद्र प्रसाद महतो झामुमो की ओर से थे। 2 बैठकों के बाद इस विशेष कमेटी को यह अनुभव हुआ कि क्यों नहीं इसमें 2 और मंत्रियों को जोड़ा जाए, जिसके बाद शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस की ओर से और हफीजुल हसन झामुमो की ओर से, यानी कि 2 और मंत्री कैबिनेट के इस विशेष कमेटी में शामिल कर लिए गए। आज इस 7 सदस्यीय कैबिनेट की विशेष कमेटी की आज बैठक हुई, लेकिन अब भी जो है भाषा विवाद को सुलझाया नहीं गया और एक तरीके से ये जो गेंद है फिर से मुख्यमंत्री के पाले में डाल दिया गया है। शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस के अपने 2 मंत्रियों के विरोध में अपना पक्ष उन्होंने रखी। बाकायदा मीडिया में उन्होंने बयान भी दिया। वो बयान द फॉलो अप पे आप सुन भी पा रहे होंगे। आखिरकार उनके बयान को कैसे लेना चाहिए वो भी हम आपको आज इस लाइव में बताएंगे। इसके पहले आपको बता दें कि सेकेंड लास्ट जो बैठक हुई थी उसमें 3-2 का बहुमत के तरीके से अगर देखा जाए तो राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव, यानी कि कांग्रेस और राजद कोटे के जो मंत्री हैं, वो भोजपुरी, मगही और अंगिका के पक्ष में थे। 2 सुदीप सोनू और योगेंद्र प्रसाद महतो इसके फेवर में नहीं दिखाई पड़ रहे थे। आज की बैठक से जो चीजें निकली, वो तीनों इस बार भी अपने पक्ष में रहे, उसी बात पे अड़िग रहे। राधा कृष्ण किशोर, संजय प्रसाद यादव और दीपिका पांडे भोजपुरी, मगही और अंगिका की वकालत करते दिखे। लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की जो कांग्रेस कोटे की ही मंत्री हैं, उन्होंने अपने साथी 2 मंत्रियों की तरह जो है उससे अपना अलग राय रखी हैं और इसी के साथ जो जेएमएम कोटे के जो 3 मंत्री इस विशेष कमेटी में थे, सुदीप कुमार सोनू, योगेंद्र महतो और बाद में पुनर्गठन के बाद जो शामिल हुए हफीजुल हसन, उनके साथ शिल्पी नेहा तिर्की खड़ी दिखाई दी भोजपुरी, मगही और अंगिका के पक्ष में। इस बीच अब तक केशव महतो कमलेश जो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको जो चिट्ठी राधा कृष्ण किशोर ने लिखी थी और उन्होंने पूछा था कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, उस पर अब तक कोई जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पे नहीं दिया गया है। इसका मतलब संगठन कांग्रेस का जो है वो चुप्पी साधे हुए है, लेकिन कांग्रेस कोटे के मंत्री आपस में ही इस पे अलग अलग राय रख रहे हैं। इस बीच जो तकरीबन 45 लाख से ज़्यादा भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले जो लोग हैं, वो इस कमेटी पर विशेष नज़र रख रहे थे कि आखिरकार क्या कुछ होता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही अंतिम में फैसला करना है, लेकिन जो बहुमत दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना एक स्टैंड है इन तीनों भाषा को लेकर के, वो स्पष्ट है कि आखिरकार इस पर होना क्या है। तो सबसे पहला सवाल जितेंद्र सर से है। सर, बैठकों पे लगातार नज़र रख रहे थे और आज जो बैठकें हुई उसके बाद इस कैबिनेट के विशेष कमेटी में शामिल मंत्रियों ने क्या कुछ कहा और उसके बाद बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ है, वो सर सबसे पहले आप
दर्शकों को बताइए। देखिए, बैठक में आज फिर पिछली बैठक की तरह आज मंत्री जो है सो बिल्कुल दो फाड़ हो गए। राजद कांग्रेस के तीनों मंत्री नहीं, मतलब सबसे पहले तो कांग्रेस के 3 मंत्री थे इस बैठक मतलब कमेटी में, राधा किशोर, दीपिका पांडे और शिल्पी नेहा तिर्की। राजद की ओर से भी 3 मंत्री थे, जेएमएम की ओर से 3 मंत्री थे, सुदीप सोनू, योगेंद्र प्रसाद और हफीजुल हसन, और राजद की ओर से संजय प्रसाद यादव। फुल बेंच बैठक हुई। पहले जो 5 मंत्री थे उनका विचार पहले क्लियर हो चुका था। जेएमएम कोटे के सुदीप सोनू और योगेंद्र प्रसाद अंगिका भोजपुरी और मगही को शामिल करने का विरोध किया था इन दोनों मंत्रियों ने, और उस दिन राधा किशोर, दीपिका पांडे और राजद के संजय प्रसाद यादव ने समर्थन किया था, इन तीनों भाषाओं को शामिल करने के पक्ष में थे। अब जब आज 2 और मंत्री बढ़े बैठक में, तो हफीजुल हसन अंगिका भोजपुरी और मगही के विरोध में चले गए, और शिल्पी नेहा तिर्की जो कांग्रेस की मंत्री है, कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने भी इन तीनों भाषाओं को शामिल करने का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड का गठन विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए हुआ है। यहाँ जो भाषाएं हैं उन 4 क्षेत्रीय भाषाओं का विशेष रूप से जिक्र किया, खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंचपरगनिया। उन्होंने कहा, वो बोली जो ये 4 जो भाषाएं हैं इसी को तरजीह मिलनी चाहिए। इसके लिए वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा के तथ्यों का, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह के मतलब दस्तावेजों का वो जिक्र किया, उसको रेखांकित की और बताई कि यही जो भाषा है वही रहना चाहिए। भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करना राजहित में नहीं है और यह न्याय संगत भी नहीं है। तो कुल मिला के कांग्रेस जो है वो आज बैठक में आपस में ही बट गई, आपस में ही दरार चौड़ा हो गया कांग्रेस का। अब मामला मुख्यमंत्री के पास गया है। अब मुख्यमंत्री राधा किशोर ने कहा कि अब मुख्यमंत्री को फैसला लेना है, लेकिन राधा किशोर ने 2-3 बातें उसमें बहुत गंभीर जोड़ दी है जी। वो ये जोड़े हैं कि जैसे पलामू गढ़वा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गढ़वा से जो जिला शिक्षा अधीक्षक की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि गढ़वा में 1 लाख से अधिक लोग मगही बोलते हैं और काफी संख्या में भोजपुरी भी बोलते हैं, लेकिन जो भाषा दी गई है गढ़वा के लिए नागपुरी क्षेत्रीय भाषा के रूप में, वहाँ उसकी ना पढ़ाई होती है, उसके बोलने वाले भी 2-4 लोग ही हैं, ये डीएससी के रिपोर्ट में है। तो जब वहाँ के छात्र नागपुरी पढ़ते ही नहीं है, न वहाँ उसकी पढ़ाई हो रही है, तो वैसे छात्र कैसे उस परीक्षा में शामिल होंगे और कैसे सफल होंगे। तो उन्होंने एक सुझाव दिया है और कहा है कि जहाँ इस तरह का विवाद है वहाँ हिंदी को क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्थान दे दिया जाना चाहिए, इससे सारी समस्या का हल निकल आएगा। मतलब एक वैकल्पिक व्यवस्था सुझाया है राधा किशोर ने, जो जिस तरीके से शिल्पी नेहा तिर्की आधार बना रही हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा और जो दूसरे जो इतिहासकार हैं यहाँ जो भाषा पे अध्ययन करते रहे हैं उनको लेकर के, ठीक है, शिल्पी नेहा तिर्की के सवालों को जैसा कि वो बोल भी रही हैं कि न्याय संगत नहीं होगा, लेकिन ये जो शब्द है न्याय, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ये जो गढ़वा से जो डीएससी की ही जो रिपोर्ट है, वैसे तो 2011 का जो डाटा है जनसंख्या का कि कौन कितना बोलने वाला है और कितना ये है, वो तो 40-50 लाख लोगों का, अगर 40 लाख प्लस ही है। अगर डीएससी के रिपोर्ट के आधार पे भी अगर बातचीत किया जाए कि भाई वहाँ पे नागपुरी पढ़ाई नहीं जाती है, मगही भोजपुरी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो फिर ये जो न्याय नहीं हो पाएगा जो शिल्पी नेहा तिर्की बोल रही है, तो ये गढ़वा में जो लोग हैं, पलामू में जो लोग हैं, उनके साथ न्याय के लिए तो जो राधा किशोर जो बोल रहे हैं वो तो एक विकल्प हो सकता है। हाँ, बिल्कुल विकल्प हो सकता है, लेकिन देखिए कुल मिला के भाषा पर अब राजनीति होने लगी है। अब राधा किशोर का 1-2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको जिक्र करना यहाँ जरूरी है। उनका कहना है कि आप संख्या को मत देखें मुख्यमंत्री, जैसे संख्या में क्या हो रहा है, 4 जो है वो मगही, भोजपुरी और अंगिका के विरोध में दिख रहे हैं और 3 सपोर्ट में दिख रहे हैं। पहले क्या हुआ था,
पहले 3 सपोर्ट में थे, विरोध में थे, और 2 मतलब टाई कर गया है। पहले मगही और अंगिका के पक्ष में 3 मंत्री और 2 मंत्री विरोध में थे। तो उस वक्त जो है सेकंड लास्ट मीटिंग में एक तरीके से देखा जाए तो बहुमत में था ये पूरा मामला, भोजपुरी अंगिका के पक्ष में। आज की बैठक में उसके उलट हो गया, क्योंकि कांग्रेस कोटे की ही एक मंत्री जो है झामुमो के विचार के अनुरूप, जो झामुमो का स्टैंड है भाषा पे, उस तरफ दिखाई दी। तो मामला तो टाई कर गया है कुल मिलाकर के। तो अब मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास चला गया है। अब इस टाई हो चुके मामले में जो है निर्णय उनको लेना है। लेकिन इसके देखिए, इसके राजनीतिक भाषा जो राधा किशोर बोल रहे हैं उसके संदेश को समझिए। जैसे वो एक बार फिर कह रहे हैं कि झारखंड में जो जनजातीय लोग रह रहे हैं केवल वही झारखंडी नहीं है, झारखंड में जो गैर जनजातीय लोग जो रह रहे हैं वो भी झारखंडी हैं। तो मतलब आप उनका सीधा मैसेज है, बोलने का अर्थ भी है, जो झारखंड में जो बाहर से लोग आए हैं या जो जनजातीय नहीं है वो भी झारखंडी है। तो इसको आप इग्नोर करके मत चलिए। और संजय प्रसाद यादव ने भी लगभग यही बात कही कि ठीक है, भाषा का विवाद अलग है, लेकिन जिस इलाके से हम आते हैं उस इलाके में जो मगही, अंगिका और भोजपुरी लोग बोलते हैं उसके लिए तो जिम्मेदार हम लोग हैं, हम उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पर हमको भरोसा है और मुख्यमंत्री जो है समेकित रूप से सबको ध्यान में रख के निर्णय लेंगे। तो बातें जो है सो भाषा का, सिर्फ भाषा का विवाद नहीं है, ये अब राजनीतिक विवाद का रूप ले रहा है। और आप देख ही रहे हैं जो कांग्रेस के प्रभारी हों या प्रदेश अध्यक्ष हों चुप्पी साधे हुए हैं, और भाजपा जो है वो और चुप होके। भाजपा तो अब देख रही है कि ये जो कैबिनेट की विशेष कमेटी बनी थी वो क्या निर्णय तक पहुंचती है। और अब जब मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास फिर से पहुंच गया है तो भाजपा अभी चुप्पी साधे हुई है, जैसे कि कांग्रेस चुप्पी साधे हुई है। जो खबरें हैं सर, जब के राजू जब यहाँ पर पहुंचे, आज फिर से के राजू आ गए हैं झारखंड, जो खबरें हैं पांडे जी, तो खबर यह है कि बाकायदा के राजू ने बाकी सारे सवालों पे अभी चुप्पी साधने को कहा है कि भाई पहले राज्यसभा की जो एक सीट है उसको फरिया लिया जाए, उसको किसी तरीके से मांग लिया जाए, मना लिया जाए हेमंत सोरेन जी को, तब जाके बाद की लड़ाई हम करेंगे, बाद में बातचीत करेंगे, भाषा का हो या फिर बाकी के जो सवाल संगठन के भीतर भी, जो अभी सवाल तो समाप्त नहीं हुआ ना, जिंदा ही है। कांग्रेसी तो अभी चुप है कि भाई पहले एक ले तो लें एकजुट रह करके। फिर से के राजू पहुंचे हैं राज्यसभा की सीट को लेकर के, संभवतः फिर से बातचीत करेंगे। पांडे जी, अब जबकि मामला 3 बैठकें हुई, लास्ट जो बैठकें हुई 2, उसमें एक बैठक में पक्ष में मामला दिखाई दिया बहुमत के हिसाब से, और आज की जो बैठक है उसमें मामला जो है भाषा मगही और भोजपुरी अंगिका के विरोध में अब जा पड़ी है बातें, अब सीएम के पास चला गया है। ये जब अब टाई कर गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही निर्णय लेना है, क्या मंत्रियों ने फिर से एक बार हेमंत सोरेन को जो है संशय में डाल दिया है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो इन लोगों के ऊपर छोड़ दिए थे कि भाई अपना कर लीजिए फैसला। नहीं, मुख्यमंत्री ने कोई छोड़ा नहीं था फैसला करने के लिए। कमेटी बनाई थी, कमेटी अपनी राय की अनुशंसा करती, फिर उसको कैबिनेट में रखा जाता, मुख्यमंत्री मानते या नहीं मानते या कैबिनेट की, वो सब कमेटी थी कैबिनेट की। तो मुख्यमंत्री अब इससे एक और बड़ा चाल खेल सकते हैं, उनके पास ऑप्शन दे दिया। अब मुख्यमंत्री, राज्य सरकार सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिख देगी कि आप अपनी अपनी राय रिटर्न में लिख के दे दीजिए। मंत्रिमंडल में ना उलझन है, सभी राजनीतिक दलों को जो राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय, जो अब तक मुंह सिए हुए हैं। हाँ। बीजेपी, जिस तरीके से बीजेपी के कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई ये जो बोलने वाला है भोजपुरी, मगही और अंगिका, ये कहाँ जाएगा, इसको तो आना है बीजेपी के पास। हाँ, तो क्यों हम बोलने जाएं? नहीं, मुख्यमंत्री एक कदम और आगे बढ़ के लिख देंगे सबको पत्र, राजनीतिक दलों को, कि अपनी लिखित राय दीजिए। जैसे स्थानीय कौन होगा, आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक को छोड़ के नहीं लिखा, लिखित दिया सरकार को कि हमारी पार्टी किसको स्थानीय मानती है, लोकल।
उसी तरह अभी भाषा में एक टर्म चिट्ठी भेज दें सारे राजनीतिक दलों को कि आपकी क्या क्या डिमांड है, राय है, सरकार राय भेजेगी और जनमत संग्रह करा लेगी पॉलिटिकल पार्टी से। अब क्या है कि मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये लंबा खींच सकता है और ज्यादा खींचेगा ही। जिस चीज का जल्दी हल निकल जाए वो कभी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं बनता, और इसको मुद्दा बनाना है। नहीं, ये तो भाषा विवाद ऐसा है कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी बन गई, विधायक बन गए जयराम महतो। तो इसी पॉलिटिकल, जब भाषा विवाद का तो बात बोल रहे हैं, भाषा विवाद से तो देश का बंटवारा हुआ। बांग्लादेश और पाकिस्तान भाषा विवाद पे बना, नहीं तो पहले धर्म के नाम पे सिर्फ पाकिस्तान बना था। भाषा इतना छोटा विषय थोड़ी है, भाषा बहुत बड़ा है। भले आपको छोटा देखने में लिखने में लगता है, पर यह बहुत बड़ा विषय है। इस मुद्दे को आखिरी तक कोई अपने जहन में रखेगा। कांग्रेस को चूंकि सत्ता में है, जिस तरीके से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने डंके की चोट पर कहा था हमारी पार्टी की राय है कि भाषा ये रहेगा भोजपुरी अंगी की मगही, ठीक है। अभी संजय यादव भी कह रहे हैं रहेगा। उनके पार्टी के अध्यक्ष या तमाम लोग जिस तरीके से अब जो राय दे, उसी तरीके से कांग्रेस को अपना स्पष्ट कर देना चाहिए ना। के राजू भी हैं, प्रभारी हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं पे हैं रांची में। प्रदेश अध्यक्ष से तो लिखित सवाल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने पूछा, तो अब तक उस सवाल पे चुप्पी है, जवाब नहीं है। और अब तो आलम यह है कि देखिए कि कांग्रेस पार्टी की मंत्री है ना शिल्पी नेहा तिर्की, तो उन्होंने अपना स्पष्ट राय रख दिया है। तो वो भी तो कंफ्यूजन में है केशव महतो कमलेश कि पार्टी की राय क्या होगी। जो मेरी राय है वो पार्टी की राय होगी या सामूहिकता में कोई निर्णय पे ले। जैसे पिछले ही चुनाव सरकार में हेमंत पार्ट 1 में यहाँ बन्ना गुप्ता भी थे मंत्री, वो कहते थे हम बानी रही, ऐसे वो संबोधन करते थे। इस समय दीपिका है, राधा कृष्ण किशोर है जो ये बात कह रहे हैं। तो अब कांग्रेस अपने अंदर एक राय दे दे, या मुख्यमंत्री इसको एक और मास्टर स्ट्रोक खोल दे। माले, आरजेडी, बीजेपी, झारखंड पार्टी, जितने भी पार्टी, आसू, सब लोग राय दीजिए, सबको लिखित मांग ले कि आपकी क्या राय है। और एक बार 2 टन 3 बार चिट्ठी भेजेंगे और कोई मुझे पता है स्पष्टता से लिख के देगा नहीं, क्योंकि विपक्ष कहेगा ये सरकार में आप बैठे हैं, आप इसका हल निकालिए, ठीक है। उसी तरीके से तब मुख्यमंत्री इसको रखेंगे और फिर मुख्यमंत्री, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी भी स्पष्टता के साथ इस पे राय नहीं रख पाएगी। कोई भी दल लिखित तौर पे राय नहीं देगा इस मुद्दे पर। तब तो फिर ये जो कैबिनेट की जो विशेष कमेटी है वो ठीक लाइन पे बढ़ रही है आगे। तो इसको हल कौन सा अभी करना है? टेट कितना साल के बाद हो रहा है? अब उतने साल के बाद होगा, बहुत फास्ट होगा तो 5 साल बाद। 29 से पहले तो टेट नहीं होना है ना। तो विवाद जहां टेट होना था वहां फॉर्म भराने का डेट खत्म। अभी तक एक्सटेंशन का कोई नहीं आया, 2 तारीख था, खत्म हो गया। बच्चे देखिए, बच्चों क्यों नहीं सड़क पे आ रहे? बच्चे चाह रहे सिर्फ एग्जाम हो जाए यार, हम तुमको सिलेबस के तौर पे ले ले। मान लीजिए मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, जैसे ही 12th पास करता हूँ तो उसके बाद अगर मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। मैं एक उसके भाषा अध्ययन के तौर पे लेता हूँ और पढ़ के पास कर जाता हूँ। बच्चे वही चाह रहे हैं कि तुमको जो भाषा देना है दो, पर ले लो टेट एग्जाम। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा इस पर सरकार नहीं सोच रही है, ना विपक्ष सोच रहा है। इसीलिए हर कोई इस मुद्दे को गैर जरूरी इस वक्त बता रहा है। इनके लिए राज्यसभा गैर जरूरी होता तो बैठकें नहीं होती, मुख्यमंत्री इसको लेकर के विशेष कमेटी नहीं बनाए होते। जरूरी तो है, लेकिन इसका समाधान कब और कितना होना चाहिए उस पे आप समझाइए। गैर जरूरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सरकार को लगता कि ये मुद्दा वाकई में इतना है तो सरकार कहती जब तक कमेटी या सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तब तक टेट फॉर्म भरने का समय खत्म नहीं होगा। वो तो कोर्ट का संभवतः निर्देश आया और उसको एग्जाम कंडक्ट कराना। देखिए बाबा ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम उसको और स्पष्ट करना चाह रहे हैं। सरकार और झामुमो इस भाषा विवाद पर बहुत तरीके से राजनीति कर रही है। अब देखिए, आप आज की घटना को देखेंगे तो
कांग्रेस में दो फाड़ हो गया ना भाषा विवाद पर भी। हाँ, अब जब जो एक मैसेज जा रहा था कि कांग्रेस इसके पक्ष में है, पक्ष में है। तो वो तो मामला सामने आ गया कि भाई देख लीजिए पक्ष में है कि क्या है। अब अगर राजनीतिक दलों से सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे अगर मुख्यमंत्री, या मान लेंगे उनसे, जो आपका क्या विचार है? संजय, एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी जो मेरे दर्शक मेरी बात को सुन रहे थे उसको क्षमा मांगते हुए, क्योंकि मेरे पास खबर नहीं आई थी, पर सूचना ये है कि ऑनलाइन जेटेट का फॉर्म भरने की तिथि 20 तारीख तक एक्सटेंड कर दी गई है। 2 तारीख जो था उसको बढ़ा के 20 तारीख तक, मतलब कि 20 जून तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। हाँ, मतलब उम्मीद है। हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो राजनीति बहुत ढंग से हो रही है और कांग्रेस दो फाड़ हो गई। और अब अगर मान लीजिए अन्य राजनीतिक दलों से उनके सुझाव लिए जाएंगे तो भाजपा को भी तो अपना क्लियर करना होगा स्टैंड, और भाजपा भी अगर क्लियर स्टैंड करेगी तो वहां भी दो फाड़ होगा। जो जनजातीय विधायक हैं वो किसी भी दल के हो, वो मगही, भोजपुरी और अंगिका के समर्थन में नहीं है। ये मतलब क्या ये जो परिस्थितियां हैं, क्या वो इसलिए भी है कि ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने विधानसभा के दायरे में रह करके सोच रहे हैं कि उनका क्या, उसका जो भी वो डिसीजन लेंगे, राय रखेंगे, पक्ष लेंगे या उसके विपक्ष में खड़ा होते हैं, तो उसका रिपरकेशन क्या होगा? क्या ये एक बड़ी वजह मानते हैं कि कांग्रेस जैसी जो बड़ी पार्टी है, जहां पे बात ही उनके नेता करते हैं कि भाई सामूहिकता में चलना है, सबको साथ लेकर के, वहां शिल्पी नेहा तिर्की जो मंत्री है कांग्रेस कोटे से, वो उसके पक्ष से उसके खिलाफ जा रही है। देखिए बहुत क्लियर है मैसेज। जो कांग्रेस को आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों का वोट चाहिए, एकदम क्लियर है, इसमें कहीं कोई। भाजपा की भी स्थिति लगभग वही है, झामुमो की भी वही स्थिति है। झामुमो की थोड़ी अलग है। कैसे सर? झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। आप देखिए कि कैसे वो पलामू में अपनी पैठ बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ाए भी। ठीक है, मिथिलेश ठाकुर हार गए, लेकिन जिस तरीके से वो सक्रिय रहते हैं, पलामू की पूरी राजनीति पे हावी रहते हैं, उस पूरे प्रमंडल पे। छोटे राजा वहां पे चुनाव जीते, भानु प्रताप जी हार गए चुनाव। धनबाद में निकाय के चुनाव में आप देखिए कि कैसे कोडरमा और धनबाद और बाकी जगहों पे कैसे ये चाह रहे हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में कैसे एंट्री के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं वो मतलब व्यवहारिक बात नहीं है। आप इसको इस रूप में, पलामू की जब बात कर रहे हैं तो मिथिलेश ठाकुर की मांग को मुख्यमंत्री ने अनसुना कर दिया ना। नहीं, वो ठीक है, मैं आपके उस लाइन पे मैं जवाब दे रहा था। मैं इसको सरल कर देता हूँ दर्शकों को। मूल और सूद 2 तरह का चीज होता है। प्रिंसिपल अपना नहीं खोना चाहता है कोई अमाउंट, और इंटरेस्ट का बहुत लोभ नहीं है। और कांग्रेस के लिए प्रिंसिपल जेएमएम के लिए अलग है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो भाषा अभी जेटेट में है वो उनका प्रिंसिपल वोटर है। इंटरेस्ट होगा भोजपुरी मगही वाले आ गए तो। पर बीजेपी और कांग्रेस जो भी राष्ट्रीय दल होता है उनके लिए ये दोनों ही प्रिंसिपल अमाउंट है, इसीलिए दोनों को नहीं खोना चाहते, और जेएमएम इस बीच का रास्ता पे काम कर रही है। नहीं तो जितेंद्र सर जो एक लाइन जो बोले पांडे जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सेकेंड लास्ट जो बैठक हुई इस विशेष कमेटी की, उसमें यह मैसेज स्पष्ट गया पूरे स्टेट में कि कांग्रेस जो है पक्ष में है मगही और भोजपुरी और अंगिका के, झामुमो इसके खिलाफ है। लेकिन झामुमो ने जिस तरीके से एक स्ट्रेटजी अपनाई, सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि भाई ऐसा है कि इसमें फलाना फलाना 1-2 ठो और होना चाहिए, और 2 मंत्री आ गए, कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन जेएमएम से चले गए। आज की बैठक में तो कांग्रेस भी एक तरीके से बेनकाब हुई ना कि एकजुटता नहीं है इस मसले पे। दीपिका पांडे लड़ रही हैं, राधा कृष्ण किशोर लड़ रहे हैं कि हाँ भाई मिलना चाहिए मौका। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर इसी कैबिनेट में मिथिलेश ठाकुर भी रहते तो भी होता कि जेएमएम भी 2 फाड़ है। ये तो है नहीं ना। अरे अभी है नहीं तो आप उनको ऐसा थोड़ी कहते कि गौन है। मिथिलेश ठाकुर मतलब जेएमएम होता है पलामू प्रमंडल में। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हेमंत ही है, नेता तो हर कोई होता है ना अपने अपने क्षेत्र का। मेरा ये कहना है कि ये इशू है ही नहीं, यहाँ पे तो वोटिंग कराया नहीं जा रहा था कि इसलिए ये ट्रिक चाल खेला गया सुदीप सोनू के द्वारा
कि भाई जनजातियों को भी घुसा दो, अल्पसंख्यक को भी घुसा दो। तब तो भाई झारखंड में सबसे ज्यादा संथाली है, संथाल का ही मंत्री होना चाहिए ना। जनजाति मतलब क्या होता है? जनजाति मतलब ओराव मुंडा सब होगा, और संथाली जो सर्वाधिक है पूरे देश में, पूरे झारखंड में, वही उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। संथाल का मंत्री होना चाहिए। फिर ये तर्क नहीं है, ये तर्क सिर्फ कुतर्क है। नहीं, ये तो मैसेज स्पष्ट है, इसमें तर्क का क्या मतलब है? इसमें सिर्फ और सिर्फ कलाबाजी यही है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस मुद्दे को जन्म दिया गया है, इस मुद्दे के साथ सस्टेन किया जाए, और इसका फलाफल देख के ही हल निकाला। नहीं तो एक चीज तो है कि ठीक है कि ये गेंद जो है फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाले में चली गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी तो अब चिंता की बात है कि जो मैसेजिंग आज से निकला वहां से, इस बैठक से, कांग्रेस भी तो इस मसले पे अब दो राय रख रही है, तो और प्रदेश संगठन चुप है। तो राजनीति में जेएमएम क्या चाहेगा? यही ना चाहेगा। नहीं, मैं कांग्रेस पे ही हाँ, तो जेएमएम क्या चाहेगा? राजनीति कर, जेएमएम भी राजनीति करता है ना, वो तो चाहे बिल्कुल राजनीतिक दल हो, गठबंधन में कोई दल हो, लेकिन वो चाहेगा ना कि कांग्रेस कमजोर हो, भाजपा कमजोर हो, दूसरे दल कमजोर हो, इनका चेहरा बेनकाब हो, जो ये जनजातियों के समर्थक कम हैं, बाहरी भोजपुरी, मगही, अंगिका बोलने वाले जो बाहरी गोरे चमड़ी जो दिखते हैं, उनके समर्थक ये ज्यादा हैं। तो हमको अगर पलामू, गढ़वा, बोकारो, धनबाद का 5-7 सीट, अगर 7 सीट का नुकसान भी होता है, तो 81 में 10 सीट को हम अगर छोड़ते हैं, तो 71 सीट पर मेरा जो जनजातीय समुदाय है, जो मेरा वोटर है, वो तो ज्यादा आक्रामक रूप से एकजुट होगा। संजय, तो लाभ किसको होगा? मूल राजनीति यही है। देखिए, विषय ये है कि जो विधायक जहां से जीत कर आएगा वो वही की राजनीति करेगा। जैसे मैं तो थोड़ी देर पहले यही सवाल पूछ रहा था कि मैं आपको बताता हूं, पूरा पड़ा हुआ है वीडियो। जब कांग्रेस ने कहा कि हम 1932 के खतियान के साथ हैं, तो उस मीटिंग में क्या कहा था कि अभी समर्थन कर दो, ये होने वाला नहीं। लेकिन ये मामला ऐसा फंस गया है जहां कांग्रेस को ना निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा। रामेश्वर और राव आते हैं पलामू से, लेकिन क्या वो भोजपुरी, मगही और संथाली के मगही और अंगिका के पक्ष में होंगे? क्यों? क्योंकि वो चुनाव नहीं न लड़ते हैं भाई, वो तो लोहरदगा को सेंटर बनाए हुए हैं। उसको वो फोकस करेंगे। अब यही है कि मुख्यमंत्री के पाले में आ गया ना गेंद, अब फिर वापस ठेलेंगे, थोड़ा लंबा घूम के आएगा, फिर से आएगा, मुख्यमंत्री के पास आएगा। मतलब मौका अभी बहुत है, लेकिन इन सब के बीच मंत्रियों के क्या राय हैं, और अब आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या फैसला लेंगे, इन सब के बीच जो वो युवा जो इस उम्मीद से तैयारी कर रहा था कि उसको मौका मिलेगा, और क्षेत्रीय भाषा की जो सूची है उसमें मगही, भोजपुरी और अंगिका भी रहना ही है, ऐसे में अब उनके पास वो क्या करें? मतलब ये राजनीति तो ठीक है, अब तो फिर आराम से चुपचाप वो जो ऑप्शन है पढ़ करके उसी की तैयारी करें तरीके से अपना। देखिए, जो समझ में आ रहा है कि अगर सरकार इन युवाओं के पक्ष में है तो डेट जैसे 20 जून तक बढ़ा दिया गया है, और आज कमेटी की बैठक भी हो गई है, तो आप 2-3 दिन में निर्णय ले सकते हैं। कोई इसमें किंतु परंतु नहीं, कोई हर्डल भी नहीं है, सारा चीज स्पष्ट है। अगर सरकार चाहेगी तो ये जो राधा कृष्ण किशोर जी की जो बात आप बता रहे थे सर, एक बार फिर से दर्शकों के लिए क्लियर कीजिए, क्या वो ये बोल रहे हैं कि वैसे इलाके जहां पे भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले लोग हैं, उन छात्रों के लिए हिंदी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाए? हाँ, क्षेत्रीय भाषा के दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि वो मगही या भोजपुरी में अगर नहीं परीक्षा दे सकते हैं तो वो हिंदी में दे देंगे। तो ये एक विकल्प क्या बनाया जा सकता है? इस पे क्या विचार किया जा सकता है? मतलब ये विकल्प दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को ये विकल्प दे रहे हैं, जो ऐसे छात्रों को जहां पर आप दे दिए, जैसे पलामू का एक उदाहरण से आप समझे, तो वहाँ क्षेत्रीय भाषा के रूप में दे दिया गया है नागपुरी, और वहाँ नागपुरी की पढ़ाई नहीं होती है, तो छात्र को तो उसी नागपुरी और जो कुड़माली जो 2-3 भाषाएं हैं उसी में से एक सेलेक्ट करना है। अभी उसके लिए बाध्यता है, और वो उन तीनों भाषाओं में किसी की ना पढ़ाई करता है, ना वहाँ उसकी पढ़ाई हो रही है। तो हिंदी अगर भाषा वहाँ पर शामिल कर दिया जाता है तो हिंदी में तो नहीं, ये जो विकल्प दिए, मेरा सवाल वही है कि ये जो वित्त मंत्री का जो विकल्प है, क्या इस विकल्प पे तकनीकी तौर पे विचार किया जा सकता है? तकनीकी रूप से बिल्कुल विचार किया जा सकता है।
हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, आप उसको किसी भी परीक्षा में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। ये तो फिर समाधान हो जाएगा। तो समाधान- और समाधान पांडे जी बोल रहे हैं कि होना नहीं, करना नहीं है। फिलहाल होना तो नहीं खैर हो ही करना है। सकता है, फिलहाल नहीं करना। फिलहाल नहीं करना है। देखिए, कहते हैं कि राजनीति में मुद्दे और नेता दोनों आखिरी वक्त तक, जब तक सूर्य और चांद चले तब तक चाहता है जीवित रहे। तो मुद्दा तो कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग है नहीं, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी जिंदा रखती है, हल नहीं उस तरीके से जल्दी निकलता। इसीलिए वो आखिरी टाइम में, जैसे आपको पता होगा, झारखंड और तमाम राज्यों का जब गठन होने का भी बात आया, तो लास्ट में बीजेपी ने हिम्मत दिखाई, अटल जी कहे कि आप हमको इतना सीट दे दीजिए सांसद, हम दे देंगे राज्य। उसी तरीके से कब वही कोई आएगा तो कहेगा इस तरीके से, यही है, क्योंकि समाधान नहीं निकालना है किसी भी चीज का। नहीं, समाधान नहीं निकालना है, जैसा शब्द से मुझे जो बेहतर लग रहा है कि समाधान समय से निकाला जाएगा, अपने हिसाब से निकाला जाएगा। वो वक्त कब आएगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज जो ये बैठक संपन्न हुई, कैबिनेट के ये जो विशेष कमेटी बनाई गई थी, उसमें 2-3 चीज़ें तो स्पष्ट हो गई कि अब जो मामला है वो हेमंत सोरेन के पास चला गया है, बतौर मुख्यमंत्री वो निर्णय लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, जो प्रभारी हैं, और कांग्रेस पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं, उनके पास भी ये मामला गया है कि उनके पार्टी के भीतर ही जो है दो राय है, खास करके भाषा विवाद के मामले पे, भोजपुरी, मगही और अंगिका के मामले पे। और ये भाषा ऐसा नहीं है कि इसके बोलने वाले झारखंड में सैकड़ों या हजारों में हैं, ये बोलने वाले लाखों में हैं। और तकरीबन जो संख्या है वो 45 लाख से ज़्यादा है। और ये लोग कौन हैं? ये लोग वोट देते हैं, चुनाव में जाते हैं, सभाओं में नेताओं के नारे लगाते हैं, जयकारे लगाते हैं। तो जाहिर सी की बात है कि समाधान तो होना ही है आज न कल। किस रूप में होगा, क्या उसका जो विकल्प दिया गया है वित्त मंत्री के तरफ से वो एक रास्ता होगा, या फिर उसका क्या स्वरूप होगा, उसके लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो अब तक आप इस लाइव का हिस्सा बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।